अपने पसंदीदा ड्रामे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ोया, मुझे बताओ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि यार हम अपने मुल्क में ही पढ़ाई कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, डिग्री ले लेंगे, जॉब कर लेंगे। वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप बाहर गए पढ़ाई करने के लिए? ये अपार्ट फ्रॉम बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, ये बहुत एक कहानी है। वो ये है कि माई सिस्टर गॉट मैरिड इन इंग्लैंड, तो अम्मी को था, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो उसके लिए ना, बिकॉज वो मैं सबसे छोटी भी थी, मेरे 3 बहुत बड़े बड़े भाई थे। मतलब कि जो मेरे सबसे बड़े भाई उनसे 14 साल बड़े हैं, तो मेरी बहन और मेरे में 3 साल का फ़र्क है, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, एंड आई गॉट रियली सैड। सो उस चक्कर में मैं बाहर गई थी। ठीक है, और फिर जब बाहर गए पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, इट्स अ ब्लेसिंग जब आपको पता हो कि आपने बचपन से क्या करना है। मैंने बचपन से एक्टिंग करनी थी, उसकी इजाज़त तब मिली हुई नहीं थी, तो अम्मी की तरफ से ज़रा मेकअप और आर्ट्स में अच्छी थी मैं, तो मैंने कहा ओके आई विल जस्ट स्टडी। बट एक्टिंग की इजाज़त क्यों नहीं मिली? मतलब घर में अब्बू राइटर है। पहले नहीं, अब्बू तो देते थे, अब्बू ने दी हुई थी, मानी भी मुझे डांट पड़ेगी देख लिया, हर जगह कहती वो इजाज़त नहीं देते थे। जो मेरे सबसे बड़े, ही वॉज बीइंग प्रोटेक्टिव बिकॉज ही सेड के टैलेंट इज़ देयर, बट जिस तरीके से, बिकॉज एवरी कह लो प्रोफेशन इज कट थ्रोट, तो उन्होंने कहा कि तुम सह नहीं पाओगे, बिकॉज मैं मुझे कह रहे हैं आप यंगेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम है, तो ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी, मुझे अपनी बच्चियों की तरह लेते हैं, तो कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री में तुम चले जाओ, तुम कैसे सर्वाइव करोगी। सो फॉर दैट ही वाज लाइक वेरी लाइक नहीं बेटा तुम बस मैं क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, तुम घर बैठो आराम करो। तो पहुंची यूके और डिसाइड किया पहुंची मैं यूके, वहाँ यूके जाके आई वर्क फॉर लैंडकॉम की प्रोडक्शन, वो एक मेकअप ब्रांड होता है, अगर आपने मेकअप आई मार्केट देखा हो तो उसमें बड़ा मजा आता था। हम एक रूम में जाते थे, हमारा ऑफिस एक प्लेफुल एक सी एक जगह होती थी, वी जस्ट हैड टू लाइक come up with colors and shades and everything, and then वहाँ से I applied for cosmetology in USA in Manhattan, and then when I went over there, मेरी वहाँ पे सारी खालाएँ वगैरह होती थी, क्योंकि इंग्लैंड में मैं थोड़ी फिर अकेली हो गई, क्योंकि साशा मेरी जो बहन है उसके बच्चे वगैरह हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। फिर मैंने कहा ये क्या है भाई, तो फिर देन माई ब्रदर वाज लाइक व्हाई डोंट यू गो ओवर देयर, बट उसके बाद आई स्टार्टेड मिसिंग माई कंट्री सो मच, यू हैव नो आइडिया। लेकिन अब क्योंकि पंगा ले लिया था, पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो करनी पड़ी। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा क्या यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के सैलून खोल सकता है, और वहाँ पे मैंने डिग्री ली है और वो काउंट नहीं करती। मैंने कहा लाइसेंस नहीं करता। That devastating moment, you have no idea what I was going through. Imagine you study for 3 years, you break your back, और फिर 3 साल की आपको जो है वो अप्रेंटिसशिप भी करनी पड़ती है, आप टाकियाँ लगानी सैलून्स की, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है ओनरशिप का, और आप यहाँ आते आप देखते हैं कि but it's very sad. अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं कि कल्चर के बारे में। कल्चर शॉक हुआ था जब आप वहाँ पढ़ने के लिए गए थे? कल्चर शॉक बहुत ज़्यादा हुआ था। सबसे बड़ा तो ये था कि आई थिंक कि जो हमारा जो कल्चर शॉक, सबसे बड़ा जो कल्चर शॉक ये था कि जो हमारी वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन फैमिलीज रहती हैं, वो हर छोटे छोटे फंक्शन के लिए ऐसे तैयार होते हैं जैसे शादियों के लिए तैयार। बिकॉज वो पता है कि हर वक्त अमेरिकन कपड़े पहन के, ईद की नमाज पढ़ने सब ऐसे जाते थे फैशन, और मॉर्निंग शोज और बाकायदा देखते हैं, रेगुलरली रिलीजियसली देखते हैं, हमारे टीवी शोज हमसे ज़्यादा देखते हैं, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तानीज, इंडियंस, नेपालीज, मॉरिशियंस, बांग्लादेशी, सारे उर्दू हिंदी समझ में आती है वो। हाँ, देखते हैं। और एक उनका वल्लाही जो एक होता है, वो these kind of little things were a lot of shock, because वो ऑब्वियसली देसी कल्चर हमें होता है कि हमने बाहर जाके खाने हैं, उनको बाहर में देसी खाने ये तो ज़ोया को क्या पसंद है? बाहर जब ज़ोया जाती है तो वो एक्सपेरिमेंट करती है, या ज़ोया को देसी खाना ही चाहिए? मेरा खाने का कोई मसला ही नहीं है, मेरा कुछ भी अब्बू की तरफ से मुझे इतनी सिंपल लाइक एक पैलेट मिला है कि मैं एक वक्त में एक खाना खाती हूँ, ज़्यादातर मुझे आई लाइक वेजिटेबल्स मोस्टली, एंड आई एम नॉट अ पिकी ईटर लाइक दैट। ग्रेट यार, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या खाना ट्राई किया देसी खाने के अलावा? जब बाहर गए स्टूडेंट लाइफ में, क्या पिज़्ज़ा, go to food is pizza, go to food pizza, you can never go wrong with cheese pizza। हाँ, वैसे ये बात है। Yes, और न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा मशहूर भी बहुत है। अच्छा ज़ोया, कभी ऐसा हुआ है कि इमिग्रेशन लाइन पे रोक दिया गया हो और डर गई हो कि यार ये क्या हो गया, मुझे इमिग्रेशन लाइन में क्यों रोक दिया है? डिटेन किया हो कभी? मुझे इमिग्रेशन लाइन में कभी रोका नहीं, क्योंकि मैं सिटीजन वाली लाइन में जाती हूँ। Look at her right now, look at her right now। मेरी पूरी फैमिली बेचारी खड़ी होती है, मेरे भाई का नाम मोहम्मद कामरान नासिर, मोहम्मद नोमान नासिर, सबको रोक लेते हो तो मैं बाय। अच्छा ज़ोया, बाहर गई, बाहर पढ़ने के लिए गई, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ के गोरों को सिखाई हो, क्या ये हमारा कल्चर है? कोई एक ऐसी चीज? गन पॉइंट पे खाना खिलाना जो हम करते हैं हमारे। बेटा खाओ, बेटा खाओ, बेटा खाओ, आए हो तो खाओ। हाँ,